हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द डेली मेंस आंसर राइटिंग, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के मेंस आंसर राइटिंग को मॉडल तरीके से कैसे अच्छे से लिख सकते हैं ये हम कोशिश करते हैं। आज की डेट है 19 मार्च और हम फिर से पिछले दिन का ही जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज कंपेयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। यही जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बेसिकली 12 था, जो पेपर नंबर 7 का था, सीजीपीएससी का 2022 का ये मेंस का पेपर था। तो कल हम लोगों ने इसका और वाला जो पार्ट रहता है इसे अटेम्प्ट किया था, सेट द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स। आज इसका जो सेकंड पार्ट है, जो एक आपको एग्जाम में एक ही अटेम्प्ट करना रहता है, बट हम दोनों अटेम्प्ट करके देखेंगे कैसे करना चाहिए। तो आज ये हम पढ़ेंगे कंपेयर द इंटरनेशनल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करने बोल रहा है। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर और दूसरा होता है सिमिलैरिटीज, तीसरा होता है डिफरेंसेस। ये तीनों में आपको क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो के बीच में हम डिफरेंस को ही लिखते हैं। ठीक है, हम केवल अंतर को लिखते हैं। सिमिलैरिटीज में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट्स को लिखते हैं, और जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम दोनों सिमिलैरिटीज भी लिखते हैं, साथ ही साथ हम डिफरेंसेस भी लिखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन में है वो कंपेयर पूछा है। कंपेयर पूछा है मतलब कि हमें सिमिलैरिटीज भी लिखना है, डिफरेंसेस भी लिखना है। तो आज से हम क्लास में ही एक मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है। तो ये है कंपेयर द इंटरनेशनल आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो, एक तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन लिखने का, यदि हम बात करें तो एक तरीका इंट्रोडक्शन का हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक को उठाऊं, कीवर्ड जैसे हमने पढ़ा था वैसा लिखें। दूसरा हो सकता है आईएमएफ, इंडिविजुअली हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दें, बट वो एक लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए द बेटर वे इज इन दोनों को हम क्लब कर दें और इनको क्लब करके हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब आप एग्जाम में लिखेंगे पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बोथ वेयर फॉर्म्ड इन 1944, जब फॉर्म हुए थे। ठीक है, अमिट्स किस समय, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी समय ये फॉर्म हुआ था। तो अमिट्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इसको भी पूरा लिखिएगा, एक्रोनिम मत लिखिएगा, मैं टाइम ना वेस्ट हो इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। अमिट्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन द न्यू हैम्पशायर फायर at the Bretton Woods conference with the chief aim to revive the world economy, to revive and support the वर्ल्ड इकोनॉमी। ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, एनीथिंग ऑफ दिस ऑर्डर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा हमको कंपैरिजन में आ जाना है, जहां पर हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को लिखेंगे। जब भी ऐसा कुछ आए तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि आप क्या करिए, हमेशा और हमेशा डिफरेंसेस के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में लिखिए। द मोमेंट यू राइट टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, आप कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो पॉइंट वाइज। ऐसा करने में क्या होता है, पॉइंट वाइज देने से क्या होगा, कम शब्दों में हम क्लियर डिटेल्ड कंपैरिजन लिख सकते हैं। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना है, सबसे पहला बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस बेसिस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तरफ आएगा आईएमएफ, दूसरे तरफ आएगा वर्ल्ड बैंक, ये लिखिए। अब एक एक हेडिंग पकड़ते जाइए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये फॉर्म कहां कहां हुए थे, आपको जिस भी नॉलेज है, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हम दे दिए फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कहां हुआ, 1944 आप लिखो, एट न्यू हैम्पशायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये पॉइंट सेम रहा तो सेम, यहां पर एग्जाम में आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद
कैसे फॉर्म हुआ? अब पर्पस क्या था? एम आप लिख लो, एम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये एम आप देख लो। तो आईएमएफ का क्या एम था बनते समय? कि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करे, इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, ये आप लिख दिए। वहीं वर्ल्ड बैंक का एम क्या था? वर्ल्ड बैंक का ये एम था कि ज्यादा से ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो रिकंस्ट्रक्ट, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से काफी डैमेज हो चुका था इकोनॉमी में यूरोप का, और तो यही एम था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप एंड जापान टू सर्टेन एक्सटेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये एम था। दोनों एम से अलग बात करते हैं। तो ये हो गई बेसिक्स जो हमें उस समय पता था। अब राइट नाउ आ जाते हैं थर्ड नंबर पर कि आज की डेट में इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो यदि हम देखें आज की डेट में आप मेंबर्स लिख सकते हो। यदि एग्जैक्ट कंट्रीज याद हैं तो लिखो, आईएमएफ के हैं 190 कंट्रीज, वहीं वर्ल्ड बैंक के हैं 189 कंट्रीज। तो यदि ये आपको याद है तो लिखो, नहीं तो इस पॉइंट को गायब कर दो। आज की डेट में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आईएमएफ जो है वो एक यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। वहीं पर जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशंस। एक जो आता है सबसे पहले का नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये दोनों के मर्जर से वर्ल्ड बैंक, आज की डेट में वर्ल्ड बैंक 2 बॉडीज का रहता है। 4 पॉइंट्स हमने लिख लिया। आगे देखते हैं फिर से। तो यदि हम आगे देखेंगे तो इतने पॉइंट्स आप लिख सकते थे बहुत इजीली। आगे हम देखेंगे तो जस्ट लेट मी जस्ट ओके। तो यदि हम 5th पॉइंट देखते हैं तो 5th पॉइंट यदि हम बात करें तो पर्पस या एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द प्रेजेंट। आज की डेट में इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? तो आईएमएफ का क्या एम है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट डिफॉल्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट डिफॉल्ट्स, इंटरनेशनल डिफॉल्ट्स लिख दो और अच्छा रहेगा। वहीं पर वर्ल्ड बैंक का क्या है? प्रोमोट डेवलपमेंट इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये आपने लिख दिया। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि कैसे ये देते हैं। तो क्या होता है, यदि हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट की कंडीशनैलिटीज की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे आईएमएफ जब लोन देता है तो बहुत सारे फाइनेंशियल एंड फिस्कल कंडीशनैलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल यदि आपको याद आ रहा है तो एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा फिस्कल टाइटनिंग की गई थी, वो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज की वजह से ही किया जाता है। वहीं पर यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? सोशल एंड क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशनैलिटीज देता है, विच आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। बात आई समझ में? ये भी आप एक तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा यदि हम इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं आज की डेट में, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? रेगुलेटेड बाय मेंबर्स। ये मेंबर कंट्रीज के द्वारा है, जिसका जो कंट्रोल कितना है, वो कंट्रोल है डिसाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंट्रीज, कंट्रीब्यूशन मेड बाय मेंबर कंट्रीज। ऐसा ही सिमिलर वर्ल्ड बैंक का भी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यदि कोई 100 में से 2.4% पैसा दिया है तो उतना ही उसका वोट बैंक भी मिलता है, ये है। इसके बाद और भी अपन ऐड कर सकते हैं इसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और ऐड कर सकते हो, जैसे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इनको फिर से अपन देखते हैं। यदि आप देखोगे प्रेसिडेंट का
इलेक्शन। तो यदि हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का जो प्रेसिडेंट है कैसे इलेक्ट होता है, वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट होता है यूरोपियन यूनियन के नॉमिनेटेड कैंडिडेट से। बात आई समझ में। वहीं पर यदि हम वर्ल्ड बैंक का देखें तो वो जो यूएस डिसाइड करता है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन। इस तरीके से ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये 7th पॉइंट था, 7th या 8th पॉइंट था। तो हमने 8 पॉइंट बहुत ही आसानी से लिख लिए। और भी चाहो तो आप और लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, हमने बेसिकली कंडीशनैलिटीज बता दी, पर्पस बता दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता दिया, तो इतने मोर देन इनफ है। चाहे तो 2-3 पॉइंट्स और भी बढ़ सकते हैं, जैसे आप उनके और ज्यादा बॉडी के बारे में बता दो, रिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बता दो, सारी की सारी चीजों में बता सकते हो, लेकिन पॉइंट लिमिट ज्यादा होते जाएगा। सो दिस इज द बेसिक जो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हमें कोई कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन में हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहां पर कंक्लूजन फिर जहां तक हो सके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन आपको लिखना है। तो आप एक अच्छा कंक्लूजन लिखो, बोथ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सर्व्ड द नेसेसिटीज ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर के बाद वाले समय की जो भी जरूरतें थी वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पूरा किया। बट इट इज नाउ टाइम टू रिवाइव, और इसको आप रीस्ट्रक्चर बोल सकते हो, रीस्ट्रक्चर दीज फाइनेंशियल ट्विंस as per the need of 21st century। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। ये एक तरीका है कंक्लूड करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप कुछ और बता दो, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ, एक और कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, इमर्जेंस ऑफ, आप कुछ सोच सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like ADB, Asian Development Bank, AIIB, National New Development Bank, ये ब्रिक्स का है, highlight that, ठीक है, highlight that the necessities of the need, highlight the need for reforms in World Bank and IMF for present era requirements। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बहुत तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हो। एक बार आप देख लो क्या होता है, कैसे हमने लिखा है। तो बेसिकली हमने 8 पॉइंट लिखे हैं एंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स जो है आपके लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू विल राइट द डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म में आप लिखो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहता है, कंपेयर टू अदर आप बेटर लिख सकते हो। ठीक है, 8 पॉइंट लिखना बहुत ही सफिशिएंट है। तो आई होप यू लाइक्ड इट। यदि आपको कोई पर्टिकुलर आंसर का मुझसे क्वेश्चन चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम उसे भी डिस्कस कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर भी हम उसे ले सकते हैं। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्टडिंग, keep working hard and rock in the mains. Thank you.